हेलो एंड वेलकम इकबाल इंडस्ट्रियल सर्विसेज। मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान। आज का जो मेरा लीगल लेक्चर है वो है, क्या कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम मुस्तकिल हो सकता है, क्या कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज परमानेंट हो सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले देखिए कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय होते कौन से हैं। देखिए, ऐसे एम्प्लॉय जो किसी फिक्स पीरियड के लिए उनको जॉब दी जाती है, या ऐसे एम्प्लॉय जिनको कोई स्पेसिफिक टर्म के लिए उसको जॉब दी जाती है, या फिक्स पीरियड के लिए दी जाती है, या फिर विदाउट परमानेंट बेनिफिट के किसी को जॉब दी जाती है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय। ऐसे मुलाजमों को कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम। अब जहां तक इसकी लीगल पोजीशन की अगर हम बात करते हैं, आमतौर पर जो एग्रीमेंट होता है वो गवर्नमेंट टर्म के मुताबिक उसका होता है, और याद रखें वो ऑटोमेटिकली तौर पर जॉब में कभी भी मुस्तकिल कन्वर्शन उसकी नहीं हो सकती थी, ये भी याद रखें। हत्ता कि अब कई साल काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर करते हैं, और आपका एग्रीमेंट भी रिन्यू हो जाता है। 2 साल के लिए था, 2 साल के लिए फिर हो गया, 3 साल के लिए फिर हो गया, कई सालों से आप काम कर रहे हैं, मगर आपका मुआहदा रिन्यू होता जा रहा है, लेकिन फिर भी आप परमानेंट नहीं है। याद रखें, फिर भी आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम ही शामिल होंगे, ही इस्तेमाल होंगे कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम हैं। अब उसमें कब आप परमानेंट के लिए, याद रखें, आप क्लेम कर सकते हैं। कब आप क्लेम कर सकते हैं कि मैं कॉन्ट्रैक्ट पे हूं, अब मुझे परमानेंट किया जाए। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, उन एक्सेप्शनल केसेस में आप क्लेम कर सकते हैं कि मुझे मुस्तकिल किया जाए परमानेंट। वो एक्सेप्शनल केसेस अगर मौजूद हैं तो आप परमानेंट हो सकते हैं। अदरवाइज बीइंग ए राइट, आप कभी भी बतौर मुस्तकिल परमानेंट होने का दावा नहीं कर सकते, क्लेम नहीं कर सकते। पहला है कंटिन्यू लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट। कई सालों से मुस्तकिल रूल्स की तरह, जिस तरह परमानेंट मुलाजिम होते हैं, उनकी टर्म एंड कंडीशन के मुताबिक, उनके बेनिफिट के मुताबिक अगर आप कई सालों से जॉब कर रहे हैं तो आपका राइट बनता है, नंबर 1। दूसरा यह है कि कोर्ट कंसीडर कर सकती है। अगर कोर्ट ने कंसीडर आपको किया, या आप के साथ कोई दूसरा था उसको मुस्तकिल कर दिया गया, आपको नहीं कर दिया, फिर आपका राइट बनता है, फिर आप कोर्ट में जा सकते हैं। देखें, इसके अलावा फेक कॉन्ट्रैक्ट, अगर एम्प्लॉयज ने बेनिफिट से बचने के लिए आपके साथ कोई फेक कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो जॉब हालांकि परमानेंट नेचर की थी, मगर परमानेंट के जो बेनिफिट्स हैं उनको बचाने के लिए आपके साथ फेक एग्रीमेंट किया, उस सूरत में कोर्ट आपको रेगुलर कर सकती है, याद रखें। तीसरा जो केस है वो है वायलेशन ऑफ द पॉलिसी एंड लॉ। अगर कोई एम्प्लॉयर भर्ती के रूल्स, जिन रूल्स पर आपको अपॉइंट किया गया था, उन रूल्स को बाईपास करती है और आपका एग्रीमेंट इलीगल तौर पर एक्सटेंड करती है, तो फिर आपका राइट बनता है आपको परमानेंट कर दिया जाए। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय की अगर हम बात करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर किसी केस में कोर्ट ऑर्डर करती है रेगुलर करने का, जब भर्ती वो लीगल थी और पोस्ट परमानेंट थी, मगर आपको मुस्तकिल नहीं किया गया, आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा गया, तो उस सूरत में कोर्ट जो है वो इंटरफेयर कर सकती है। और इसके अलावा इफ यू आर एक्सप्लॉइटेड, ये भी आपके पास ग्राउंड है। लेबर कोर्ट में अगर आप समझते हैं नहीं मेरे साथ तो ज्यादती हो रही है, मेरे पास जुल्म हो रहा है, तो आप लेबर कोर्ट में केस फाइल करें, अपना क्लेम करें, रेगुलाइजेशन क्लेम कर सकते हैं, या फिर आपने बैक बेनिफिट भी ले सकते हैं। लेकिन शर्त यह कि आपको प्रूफ देना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेटर देना पड़ेगा, इसके अलावा आपको सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी, और आपने जो कंटिन्यू जॉब किया है, कंटिन्यू जॉब का प्रूफ भी देना पड़ेगा।
تو اس صورت میں آپ کو پرماننٹ کیا جا سکتا ہے. یہ تھا ہمارا آج کا لیگل لیکچر. اس کے ساتھ اجازت, کل پھر ملتے ہیں. ہیو اے نائس ڈے. اللہ حافظ.